बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि एनसीओसी के इजलास में कोरोना की तीसरी लहर के बायस मुल्क भर में 5 अप्रैल से शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबे अपनी सवाबदीद के मुताबिक 5 अप्रैल से पहले भी शादी की तकरीबात पर पाबंदी का फैसला कर सकते हैं। मुल्क भर में तमाम इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी का इतलाक समाजी, सकाफती, सियासी, खेलों और दीगर इज्तिमात पर होगा। एनसीओसी की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक पाबंदियाँ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इजलास में बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के ऑप्शन का जायजा लिया गया। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और रेलवेज़ का डेटा देख कर फैसला किया जाएगा। इजलास में कहा गया है कि सूबे एनसीओसी की तरफ से दिए गए वैक्सीनेशन का टारगेट बर वक्त पूरा करें। एनसीओसी के इजलास में कोरोना की तीसरी लहर के बायस मुल्क भर में 5 अप्रैल से शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे अपनी सवाबदीद के मुताबिक 5 अप्रैल से पहले भी शादी की तकरीबात पर पाबंदी का फैसला कर सकते हैं। मुल्क भर में तमाम इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी का इतलाक समाजी, सकाफती, सियासी, खेलों और दीगर इज्तिमात पर भी होगा। एनसीओसी के मुताबिक जारी एलामी के मुताबिक पाबंदियाँ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इजलास में बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के ऑप्शन का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक बयान में कहा कि पाबंदियाँ सख्त करने का फैसला कोरोना के तेज़ फैलाव के बायस किया गया। कोरोना मुस्बत आने की शरह बढ़ने के बायस अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं। कोरोना के तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से बचाव के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। असद उमर ने अवाम से अपील की कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने में इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करें। कोरोना से बचाव के ये इक़दाम हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 1725 केसेस मुस्बत आए। महकमा सेहत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि हमारी तजवीज़ है कि 10 से 14 दिन लोगों का मेल जोल बंद किया जाए। पंजाब में 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में कोरोना खतरे के निशान से कहीं ऊपर पहुंच गया। मुस्बत केसेस की शरह 23% हो गई। 24 घंटों के दौरान 7,590 टेस्ट हुए। 1,725 में कोरोना वायरस पाया गया। लाहौर में पिछले 24 घंटे में 7,590 टेस्ट हुए जी, और उसमें से 1725 लोग पॉजिटिव आए, जिसका मतलब है कि लाहौर में 23% पॉजिटिविटी इस वक्त हमारे पास रिपोर्ट हो रही है, जो कि खतरनाक हद तक ज्यादा है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब नबील अवान के मुताबिक लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी है। 10 से 14 रोज के दौरान मेल जोल मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम आज फर्स्ट वेव की पीक पे पहुंच चुके हैं और अभी आगे यानी हमें कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि ये फिगर नीचे की तरफ जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट को ये प्रपोज कर रहा है कि खास तौर पे लाहौर में इसको कंटेन और कंट्रोल करने के लिए लाहौर को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। कम से कम एक इंक्यूबेशन साइकिल जो इस वायरस का है तकरीबन 10 से 14 दिन का, उसको अगर हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन बंद कर देते हैं तो उससे शायद उनके रोजगार और मामलाते जिंदगी पे भी इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। सेक्रेटरी सेहत का ये भी कहना था कि कोरोना मरीजों की तादाद में कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में ICUs में 214 मरीज, जबकि लाहौर में 131 मरीज ICU में है। गुज़श्ता बरस जून में कोरोना की पीक के वक्त ये तादाद 215 थी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 47 नए वेंटिलेटर्स लगा रहे हैं। उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी का कहना है कि कोरोना से मुताल्लिक़ बाज़ारों और मार्केट्स के बारे में तरजीहात तय करके कल मीडिया से शेयर की जाएंगी। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सज़ा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है।
रमज़ानुल मुबारक यानी 5 अप्रैल से लेके ईद तक NCOC ने रिकमेंडेशन दी है कि शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो 50% सीट ऑक्यूपेंसी जो है उसको कम किया जा रहा है। ये फैसला किया गया है कि उन बाज़ारों और मार्केटों के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो तरजीहात तय करे। लाहौर में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के बायस ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि घर घर जाकर बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए वैन तैयार की जा रही है। कल से लाहौर के दूसरे सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सेंटर में 20 वैक्सीनेशन काउंटर्स और 50 बेड्स हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में 9 मौलूद से 10 साल की उम्र के 71 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो गए, जबकि 81 साल से ज़ायद उम्र के 13 बुजुर्गों में भी कोरोना की तशख़ीस हुई है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस 31 से 45 साल की उम्र के अफराद के रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 5454 हो गई। दारुल हुकूमत में 27 मार्च को 709 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 11 से 20 साल के 65 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। 21 से 30 साल के 131 और 31 से 45 साल के 222 अफराद, 46 से 60 साल की उम्र के 129 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। 61 से 80 साल की उम्र के 77 और 81 साल से ज़ायद उम्र के 13 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। DHO जिसके बाद इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 8.32% हो गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का दफ्तर 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक इरसा दफ्तर 29 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेगा। खरीफ की फसल के पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए 31 मार्च का इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इरसा के उमूर टेलीफोन, व्हाट्सएप और SMS पर जारी रहेंगे।